किसी ने सच ही कहा है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं, उत्साही के लिए कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन जब छात्र जीवन में थे, वे एक शिक्षक के घर गए और पूछा, मुझे अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षक ने कहा, तुम व्याकरण अच्छी तरह से सीखो। लिंकन निर्धन थे लेकिन उत्साह से भरपूर थे। वे उसी समय 6 मील की पैदल यात्रा कर किसी से किताब उधार मांग लाए और फिर रात भर जागकर उस पुस्तक का अध्ययन किया। और आज अब्राहम लिंकन का व्यक्तित्व किसी से शायद ही छुपा होगा। अतः संघर्ष के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, उत्साही भी होना अत्यंत जरूरी है। किसी ने सच ही कहा है, जब झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ने लगे, जब झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ने लगे, तो उन्हें अपने हृदय पर पड़ने मत देना, तो उन्हें अपने हृदय पर पड़ने मत देना, क्योंकि उत्साह और उमंग की डोर कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उत्साह और उमंग की डोर कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। उत्साह काम की आत्मा है। अतएव संसार के लगभग हर बड़े एवं महान व्यक्ति की काम के प्रति उत्साह की भावना देखी गई है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने सभी अतिथियों के चरण धोने का कार्य स्वयं उत्साहित होकर लिया था। शेक्सपियर ने क्या खूब कही है, जिस काम को करने में आनंद आता हो वह हमारे शारीरिक कष्टों के लिए अमृत के समान है। उत्साह हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। यह व्यक्तित्व का साहस है, यह संघर्ष क्षमता का असीम ऊर्जा स्रोत है। तो आज से आप भी उत्साह से अपना जीवन में नयापन लाए और जीवन से जुड़ी इन छोटी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण आदतों में बदलाव लाने का प्रयास करें। चेहरे पर मुस्कान रखे, पहनावा ऐसा हो जो आपको प्रसन्नचित्त रखे, दूसरों की प्रशंसा दिल खोल कर करे। यदि काम बिगड़ जाए तो घबराए नहीं, बल्कि फिर नए उत्साह से आरंभ करे। बच्चों जैसे बने, सहज, सरल और जोशीले। रोजाना कुछ समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें ताकि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। संयम बरते जिससे क्रोध उत्पन्न न हो। क्रोध उत्साह को नष्ट करता है। ध्यान रहे, उत्साह जीवन को गति देता है। आप इसे कभी मंद न होने दे। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी।